हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो, जैसा कि आपको स्लाइड में शो हो रहा है कि जो अपने राजस्थान में वैकेंसी आई है, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की, राजस्थान में जो सहकारी बैंक है उनमें जितनी भी वैकेंसी आ रखी है अलग अलग टाइप की, उनके लिए जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, उसका जो आपका सभी का सारा मैटर आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आज हम जो बैंकिंग असिस्टेंट है और मैनेजर की पोस्ट हैं, उसके अलावा सहकारी बैंक की बाकी अन्य पोस्टें भी हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाएगी, तो उसका जो आपका पूरा पोर्शन है वो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आज हम अपना पहला टॉपिक लेके आ रहे हैं। तो पहला टॉपिक आपका है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड आपको मैं थोड़ा बहुत एक आधा क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। इसमें हमें क्या क्या चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है, वो हम बात करेंगे। तो चलते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर। देखो, जो आज का आपका टॉपिक है क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। तो देखो इसमें क्या है, कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूं कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, बैंकिंग में जो आपका कोडिंग डिकोडिंग है वो थोड़ा अलग लेवल से पूछा जाता है, एसएससी में थोड़ा आपका अलग लेवल से पूछा जाता है। तो हम सभी टाइप को अपने कर लेंगे कंप्लीट। तो देखो, कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें ही एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। CAT कैट का यदि आपको कोड दे दिया 24, ठीक है, उसके बाद देखो MAT मैट का कोड दे दिया आपको 34। तो आपसे पूछ लिया रैट का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो देखो, इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या है कि आपको ये दोनों दे रखे हैं, इससे आपको लॉजिक फाइंड आउट करना होगा। क्या पता करना होगा कि लॉजिक क्या लग रहा है, उस लॉजिक को निकालने के बाद हम इसका आंसर बता सकते हैं। अब देखो, अब लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी अपने क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। इनकी नंबरिंग करते हैं। देखो, C कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। A कितने नंबर पे आता है, 1 पे आता है। और T 4 20। तो इन सभी को अपने जोड़ते हैं तो क्या आता है, 3 और 1 4 और 20 क्या हो जाएगा, 24। तो 24 हमें दे रखा है। अब देखो, M आता है आपका 13 पे, A आता है 1 पे और T आता है 20 पे। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 13 और 1 14, 14 और 20 कितने हो गए, 34। तो यही आपको दे रखा है। अब यहां से अपने को क्या मिल गया, यहां से अपने को लॉजिक मिल गया। क्या लॉजिक मिला कि जब अपने क्या करते हैं, जब अपने जो अल्फाबेट दे रखा है उसका नंबर लिख के उन सभी को ऐड करते हैं तो जो हमें कोड दे रखा है वो हमें मिल जाता है। अल्फाबेट के नंबरिंग को लिख करके उनको जोड़ने पे जो हमें कोड दे रखा है वही हमारा क्या है, आंसर है। तो देखो, अब देखो R कितने पे आता है, R आता है आपका 18 पे। A कितने पे आता है, A आता है 1 पे और T आता है आपका 20 पे। तो देखो, इन सभी को जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो 18 और 1 19, 19 और 20 कितने हो जाएंगे, 39। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। अब देखो, यदि आपको अल्फाबेट की नंबरिंग याद है फिर तो आप डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो 30 सेकंड में ही कर जाओगे या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में कर जाओगे। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे ही आपकी क्या स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो, यहाँ पे आपको नंबरिंग नहीं याद तो आप देखो, जैसे यहाँ पे क्या आ गया, M आ गया, तो आप ऐसे गिनोगे ABCDEFGHIJKLM, फिर आप गिनोगे कि कितने नंबर पे आ रहा है, 13 नंबर पे। तो इसलिए आपको क्या कि अल्फाबेट लर्न होना चाहिए। तो देखो, अल्फाबेट लर्न मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि देखो जो आपका एनालॉजी टॉपिक है, एक तो आपका टॉपिक है एनालॉजी, उसके अलावा एक है सीरीज। एनालॉजी है और सीरीज है, अल्फाबेट टेस्ट है, इन सभी में भी आपको अल्फाबेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अल्फाबेट टेस्ट है, उसमें भी इन सभी के अंदर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, अल्फाबेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको इसकी नंबरिंग याद होगी तो आप जो क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। तो आज हम अपनी इस क्लास में क्या करेंगे, आपको अल्फाबेट में लर्न कराऊंगा। अल्फाबेट लर्न करने के बाद इसके अपने विपरीत क्रम भी लर्न करेंगे, फिर हम जो बैंकिंग के अंदर क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो हम करेंगे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हम क्या करते हैं, आज अल्फाबेट है उसको लर्न करते हैं। तो हमारा जो सेशन है, आज का सेशन किस लिए है, आज का सेशन है इसमें अपने अल्फाबेट को लर्न करना है। तो लर्न करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, क्या ट्रिक है, कैसे आप लर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं हेडिंग ले लेता हूं, अल्फाबेट लर्न।
हमें याद करने हैं, अल्फाबेट याद करने हैं। तो देखो आपसे पूछा जाए कि अल्फाबेट आपको याद है, तो आपको कि हाँ सर हमें याद है, तो आपको कैसे लर्न करने हैं कि जी बिल्कुल आपको बीच में से पूछ लिया गया, जैसे आर कितने पे आता है तो आप डायरेक्ट बता सके कि आर 18 नंबर पे आता है। तो वैसे तो आप गिन करके तो सारे ही बता दोगे, बट आपको डायरेक्ट आना चाहिए। देखो डायरेक्ट याद करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो ए बी सी और डी, ये शुरू के 4 अक्षर हैं। जैसे आप इनको गिन के भी करोगे तो भी आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा, क्योंकि देखो ए बी सी डी स्टार्टिंग में आ जाते हैं, और ए आ गया आपका 1 नंबर पे, बी आ गया 2 नंबर पे, सी आ गया 3 नंबर पे, और डी आ गया कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको याद रखना है एक फॉर्मूला है ई जो टी, याद रखना है ई जो टी, ई जे ओ टी वाई, क्या रखना है ई जो टी। ई आ गया आपका 5 पे, जे आ गया आपका 10 पे, ओ आ गया आपका 15 पे, टी से 20, टी कितने पे आता है 20 पे, और वाई आ गया आपका 25 पे। तो देखो इधर क्या बना, इधर तो आपका क्या बन गया 5 का टेबल बन गया, ये तो क्या बन गया 5 का टेबल, ठीक है। और ये ई जो टी आपको याद रखना है ई जे ओ टी वाई, क्या याद रखना है ई जे ओ टी वाई, ई जो टी। ई आ गया आपका 5 पे, जे आ गया आपका 10 पे, ओ आ गया 15 पे, टी से 20, और वाई आ गया आपका 25 पे। तो देखो उसके बाद देखो डी के बाद क्या आ जाएगा आपका ई आएगा, तो ई कितने पे आ गया आपका 5 पे, ठीक है। ई के बाद क्या आएगा एफ। अब देखो एफ को याद करने के लिए क्या करना है, एफ फॉर फिक्स, एफ से क्या रखो एफ फॉर फिक्स, एफ फॉर फिक्स। अब देखो फिक्स किससे रिलेटेड है, 6 से रिलेटेड है, फिक्स किससे रिलेटेड है 6 से, तो एफ आ गया आपका 6 पे, 6 पे। एफ फॉर फिक्स, फिक्स से क्या याद किया 6, ठीक है। एफ आ गया आपका 6 पे। अब देखो उसके बाद जी, तो जी को अपने बनाते हैं, तो देखो मैं यहां बड़ा करके बनाता हूं, यहां पे देखो जी को मैं बनाता हूं बड़ा करके, तो देखो जी में किसकी शेप बन रही है, ये 7 की शेप बन रही है ना। देखो जी में किसकी शेप बन रही है, देखो ये डार्क करके मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूं कि कहां 7 की शेप बन रही है। देखो ये जी बनाया, जी में किसकी शेप बन रही है 7 की शेप बन रही है, तो जी कितने पे आ गया आपका, जी आ गया आपका 7 नंबर पे, जी आ गया आपका 7 पे। उसके बाद आएगा आपका एच, उसके बाद क्या आ गया आपका एच। अब देखो एच है, एच को मैं यदि ऊपर से भी कवर करूं और नीचे से भी कवर करूं, यहां से भी कवर कर दिया और यहां से भी कवर कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका, ये क्या बन गया आपका 8 बन गया ना। एच कितने पे आ गया आपका 8 पे, एच कितने पे आ गया आपका 8 के। एच को अपने क्या कर रहे हैं, ऊपर से कवर कर रहे हैं और नीचे से कवर कर रहे हैं, एच को ऊपर से कवर करते हैं और नीचे से कवर करते हैं, तो एच आपका कितने पे आ गया आपका 8 पे। देखो यहां देखो ये अपना क्या हो गया एच, जब इसको ऊपर से कवर करेंगे और नीचे से कवर करेंगे कितने पे आएगा एच 8 पे। और वैसा ही आपका क्या होता है आर, आर को यदि मैं नीचे से कवर करूं तो ये भी इसमें 8 की शेप बनेगी, तो हमें पता है ऑलरेडी एच आता है 8 पे, तो आर कितने पे आ जाएगा 18 पे। तो एच और आर आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, एच और आर आप ऐसे याद कर सकते हो। उसके अलावा ईजोटी के लिए मैंने बताया ई जे ओ टी वाई, ई आ गया आपका 5 पे, जे आ गया आपका 10 पे, ओ आ गया 15 पे, टी आ गया 20 पे, और वाई आ गया आपका 25 पे। तो देखो हमने कितने अल्फाबेट की बात कर ली, हमने 1 से लेकर के 8 की बात कर ली है, ठीक है, 1 से लेके 8 की बात की है। तो ए बी सी डी आपको डायरेक्ट लर्न करनी है। ई जो टी में ई आ गया, एफ फॉर फिक्स, फिक्स से क्या आ गया 6, और जी में किसकी शेप बन रही है 7 की शेप बन रही है। देखो जी को अपने बनाते हैं तो किसकी शेप बनती है 7 की शेप बनती है। देखो मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं, जी में किसकी शेप बनती है, देखो ये देखो यहाँ 7 की शेप बन रही है, तो जी आ गया आपका 7 पे। एच को ऊपर से और नीचे से कवर कर रहे हैं, तो एच पे आ गया 8 पे। और यदि अपने आर की बात करें तो आर को भी अपने नीचे से कवर करेंगे, तो किसकी शेप बनेगी 8 की शेप बनेगी, तो आर आ गया आपका 18 पे, ठीक है। तो एच और आर आप ऐसे याद कर सकते हो। एच के बाद क्या आएगा आई, एच के बाद क्या आएगा आई, तो आई है, आई को देखो जैसे मान लो कि कोई हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ राजस्थान की राजधानी कौन सी है, तो आप बोलोगे सर राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो यदि आपको मैं बार बार यही क्वेश्चन पूछता रहूं तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो हमें आता है कि आप बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो थोड़े आप स्टाइल में बोलोगे ना सर आई नो, मतलब मैं जानता हूं इसको, आई नो डैट, तो आई नो, नो से याद रखो आई कितने पे आता है 9 नंबर पे आता है, आई नो, तो आई कितने पे आ गया आपका 9 नंबर पे, ठीक है। या फिर देखो कई बार क्या है कि आई को इस प्रकार भी बनाया जाता है, आई को ऐसे भी बनाते हैं ना कुछ लोग, तो ये किसकी शेप से बनता है, ये 9 जैसी शेप है, तो आई आपका आ गया 9 पे, ठीक है। उसके बाद देखो जे,
आई के बाद क्या आ गया जे, तो हमने लर्न किया था किसमें, ईजोटी में। जे कितने पे आता था, 10 पे। EJOTY, ई आ गया 5 पे, जे आ गया आपका 10 पे, तो जे आ गया आपका 10 पे। उसके बाद देखो के को याद करने के लिए देखो ABCD को 11वां अक्षर के हुआ है। देखो हम जब छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो बोलते थे ना, बता ABCD को 11वां अक्षर के हुआ है, तो के हुआ है, तो के ही होता है 11वां अक्षर। क्या होता है 11वां अक्षर के। तो या फिर आप ऐसे भी याद रखते हो, किंग्स 11 पंजाब जो IPL की टीम है उसका नाम है किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स 11, तो के कितने पे आ गया आपका 11 पे। या फिर दोनों ट्रिक से याद कर सकते हो, ABCD को 11वां अक्षर के हुआ है, तो 11वां अक्षर के हुआ है, ठीक है। उसके अलावा याद रखते हो IPL में एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स कितने नंबर पे आ गया, 11 नंबर पे। उसके बाद आएगा आपका L। अब देखो L को याद करने के लिए क्या ट्रिक है, L से एक बहुत ही सुंदर वर्ड बनता है, क्या है वो, लव, LOVE। L से एक बहुत ही सुंदर वर्ड बनता है लव, और जो भी बंदे लव करते हैं उनके क्या बजाते हैं, उनके बजाते हैं 12। जो भी लव करेंगे उनके क्या बजाते हैं, 12 बजाते हैं। तो L कितने पे आ गया आपका, 12 पे। उसके बाद आपका क्या OP याद रखो, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, एक तो लड़का है ओम और एक लड़का है प्रकाश। ओम की उम्र कितनी है, ओम की उम्र है 15 और प्रकाश की उम्र कितनी है, 16। देखो L के बाद क्या आएगा आपका, L के बाद आएगा M, ठीक है। L के बाद क्या आएगा M। अब देखो जो ये आपका M दे रखा है, M को यदि मैं रोटेट करूं, ये आपका M है, M को यदि मैं रोटेट कर रहा हूं तो ये किसकी शेप बनेगी, 3 की शेप बनेगी ना। M को रोटेट करेंगे तो किसकी शेप बनेगी, 3 की बनेगी। और वैसे ही आपका M फॉर क्या है, मांगी की मां। M को अपने रोटेट करेंगे क्या बनेगी, 3 की शेप बनेगी। अपने को पता है 3 पे ऑलरेडी क्या आता है, 3 पे ऑलरेडी आता है C, तो M कितने पे आ जाएगा, 13 पे, ठीक है। अब लड़के से पूछा कि ये तो हो गया M फॉर मांगी की मां, तो यदि मैंने ऐसे इस शेप बना दी, ये शेप बना दी, W की शेप बना दी, तो एक लड़के से मैं पूछा सर ये क्या है, उससे पूछा बेटा ये क्या है, तो वो बोलता है कि सर है तो मांगी की मां पर उल्टी लटकी हुई है। तो देखो अब W है, W को भी यदि अपने रोटेट करें तो किसकी शेप बनेगी, 3 की शेप बनेगी। अब 13 पे क्या आता है, M आता है, तो W कितने पे आ जाएगा, 23 पे। तो देखो M और W को आप ऐसे याद कर सकते हो, M आ गया आपका 13 पे और W कितने पे आ गया आपका 23 पे, ठीक है। M 13 पे और W कितने पे आएगा आपका 23 पे। देखो M आ गया आपका 13 पे, क्योंकि M को अपने रोटेट करते हैं तो 3 की शेप बनती है। 3 से याद रखना आपको, 3 पे आता है आपका C, तो M आ जाएगा 13 पे। और N, अब देखो N को जब मैं अलग अलग करके लिखता हूं, देखो N को जब मैं अलग करके लिखूं तो देखो एक ये डंडा इधर आ गया और N ऐसे हो गया। ये देखो ये क्या होता है रोमन संख्या में, ये रोमन संख्या में होता है 4। क्या होता है रोमन संख्या में, 4। तो N कितने पे आएगा आपका, 14 पे। 4 पे क्या आता है आपका, D आता है, तो N आ जाएगा आपका 14 पे, ठीक है। N के बाद क्या आ गया, O। देखो O इजोटी में पढ़ा था अपनों ने, O इजोटी में पढ़ा था O, तो O आ गया आपका 15 पे। EJOTY इजोटी, ये आपको याद रखना है, EJOTY इजोटी से आपके ये 5 लेटर हैं जो ये याद हो जाएंगे आपको। इजोटी से ये 5 लेटर हैं, ये आपको याद हो जाएंगे। अब हमने बात कर ली O तक की बात कर ली, है ना। N आ गया आपका 14 पे, O यहां से आपने याद कर लिया इजोटी से। O के बाद क्या आएगा, O के बाद आएगा आपका P। O के बाद क्या आएगा, P। देखो P, अब देखो P का यदि मैं अपने वाटर इमेज बनाएं तो वाटर इमेज में क्या होता है, मतलब कि अपने जल प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो जल में आपने देखा होगा कभी आप जल के पास जाके खड़े होगे तो आपको आपकी इमेज उल्टी दिखेगी ना। तो P का यदि अपने वाटर इमेज बनाएं, देखो यहाँ पे वाटर इमेज बनाते हैं अपने, यहाँ पे क्या है, पानी है नीचे की ओर। तो देखो P को यदि अपने पानी के अंदर देखेंगे तो क्या बनेगा, ये इस प्रकार दिखेगा। किस प्रकार दिखेगा, इस प्रकार, उल्टा, मतलब उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखो 6 बनाइए, 6, F फॉर फिक्स, फिक्स माने 6, F फॉर फिक्स। F आता है हमारा 6 पे, तो P कितनी पे आ जाएगा आपका 16 पे। P कितनी पे आ जाएगा आपका 16 पे, तो P आ गया आपका 16 नंबर पे। P कितनी पे आ गया आपका 16 पे। समझ में आई बात। P के बाद आ गया Q। Q फॉर क्वीन। क्वीन माने क्या होती है, रानी। जो रानी है, रानी के ताज पे कितने हीरे होते हैं, 17 हीरे होते हैं। Q फॉर क्वीन, क्वीन माने रानी, और रानी के ताज पे कितने हीरे होते हैं, 17 हीरे होते हैं। तो ये आ गया आपका Q कितने नंबर पे, 17 नंबर पे। या फिर आप कोई काम कर रहे हो और दूसरा लड़का आपको आके परेशान कर रहा है, तो अपने बोलते हैं ना, क्यों सता रहा है, क्यों सता रहा है, तो Q आ गया आपका 17 नंबर पे। क्यों सता रहा है, सता रहे से क्या आ गया आपका 17, Q आ गया अपना 17 नंबर पे। उसके बाद देखो R का मैंने आपको बता ही दिया
कि एच आता है आपका 8 पे, ऊपर से कवर करते हैं तो 8 बनता है, आर को नीचे से कवर करते हैं तो भी 8 बनता है, तो एच आ जाएगा आपका 8 पे और आर आ जाएगा आपका 18 पे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये आ गया आपका 18 पे। आर के बाद आपका आएगा एस। देखो एस को मैं यहां से कवर करूं, एस को मैं यहां से कवर करूं, देखो ये आपका एस है, एस को मैं यहां से कवर करूंगा तो क्या बनेगा आपका 9 बनेगा ना, एस को यहां से कवर करने पे 9 बनेगा। अब अपने को पता है कि आई 9 है, आई क्या है 9, मतलब किसी भी आई है आपका कितने नंबर पे आता है 9 नंबर पे, तो एस कितने पे आ जाएगा 19 पे। तो आई तो आपका आ गया 9 नंबर पे और एस कितने पे आ जाएगा आपका 19 पे, आई 9 एस 19। तो ये बातें भी याद रख लेना, एस आ गया आपका 19 नंबर पे। टी 20, टी से आ गया 20, आई 9 और एस को यहां से कवर करेंगे तो 9 बनेगा, तो 19 पे आ गया आपका एस। और टी फॉर 20 इजोटी में पड़ा था। अब आएगा आपका यू और वी, यू और वी। अब देखो यूवी को कैसे याद रखते हो, युवा से याद कर सकते हो। कैसे, युवा को, युवा कितनी साल की एज के होती हैं, युवा कितनी साल की एज के होते हैं 21-22 साल के होते हैं आपके युवा। तो यू आ गया आपका 21 पे और वी आ गया आपका 22 पे। युवा कितनी साल की एज के होते हैं 21-22 साल के होते हैं, तो आप याद रखते हो यू आ सकता है आपका 21 पे और वी आएगा आपका 22 पे। उसके बाद देखो डब्ल्यू, डब्ल्यू मैंने आपको कराया था, एम का क्या होता है उल्टा होता है, एम को अपने रोटेट करते हैं 3 की शेप बनती है, डब्ल्यू को रोटेट करेंगे तब भी 3 की शेप बनेगी। तो एम आता है आपका 13 पे तो डब्ल्यू आ जाएगा 23 पे। उसके बाद डब्ल्यू के बाद आ जाएगा एक्स, वाई और जेड। ए बी सी डी में टोटल कितने अक्षर होते हैं 26 होते हैं, और ये आप याद कर लेना 24, 25 और 26। तो ये इतने आपके अल्फाबेट थे, 26 के 26 अल्फाबेट मैंने आपको लर्न करवाए। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। एक बार अपने रिपीट कर देते हैं। देखो ए बी सी डी ये 4 तो आपको लर्न करने हैं, स्टार्टिंग में होते हैं तो चारों के चारों आपको याद हो जाएंगे। एफ फॉर फिक्स, फिक्स माने 6। अब देखो जी, जी में किसकी शेप बन रही है 7 की शेप बन रही है, तो जी आ गया आपका 7 नंबर पे। एच को ऊपर से कवर करते हैं या नीचे से कवर करते हैं, किसकी शेप बनती है 8 की शेप बनती है। ठीक है, तो इजोटी से आपके 5 लेटर याद हो जाएंगे, ई जे ओ टी वाई, इजोटी से आपके 5 लेटर याद हो गए। अब एच आ गया आपका 8 पे और आर आ जाएगा आपका 18 पे, क्योंकि देखो आर को भी नीचे से कवर करेंगे तो किसकी शेप बनेगी 8 की बनेगी, तो हमें पता है ऑलरेडी एच 8 पे आता है, तो आर आ जाएगा आपका 18 पे। और इजोटी से आपके 5 लेटर जो मैं 2-3 बार आपको बोल चुका हूं। उसके बाद देखो आई, आई देखो यदि कोई आपको परेशान कर रहा है, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप बोलोगे इंग्लिश में थोड़े स्टाइल मार के बोल दिया करते हैं आप, भाई आई नो, मेरे को आई नो डैट, मैं जानता हूं। तो आई आ गया आपका कितने नंबर पे 9 नंबर पे, आई कितने नंबर पे आ गया आपका 9 नंबर पे। ठीक है, जे, जे उसमें आ गया इजोटी में। के किंग्स 11 पंजाब, या फिर आप देखो के ABCD 11 अक्षर के ओ है, तो के ओ है के ही होता है। एल से वर्ड बनता है लव, और जो बंदे लव करते हैं उनके क्या बजाते हैं 12 बजाते हैं। एम, एम को अपने रोटेट करेंगे तो 3 की शेप बनेगी, अपने को पता है 3C 3 पे आता है, और एम कितने पे आ जाएगा 13 पे। एन को अपने अलग अलग करते हैं तो रोमन संख्या का 4 बनता है, 4 पे डी आता है, तो एन आ गया आपका 14 पे। ओ आ गया आपका 15 पे। कहां से लर्न किया, इजोटी में अपना ओ दे रखा है तो ओ वहां से लर्न कर लेना। उसके बाद पी, पी का यदि अपने वाटर मेज बनाते हैं तो क्या बनेगा 6 बनेगा, तो पी आ गया 6 पे। क्यू 17 है, क्यों 17 है, तो क्यों 17 से याद रखो क्यों 17 पे आ गया। आर, आर को नीचे से कवर करेंगे तो 8 बन जाएगा, तो 18 पे आ जाएगा। एस को यहां से साइड से कवर करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने कवर करके बताया है, तो यहाँ एस आ गया 19 नंबर पे। टी से 20, टी 20, ठीक है, टी 20 मैच होती हैं तो टी 20 नंबर पे आता है, ऐसे भी याद कर सकते हो। यूवी, यूवी से याद रखो युवा, युवा कितनी साल की एज के होते हैं 21-22 साल के होते हैं, तो यू आ गया आपका 21 पे, वी आ गया आपका 22 पे। उसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू को लर्न करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एम और डब्ल्यू को आपको एक साथ याद करना है। देखो ये आपका हो गया एम, एम को अपने रोटेट करते हैं तो क्या बनता है 3 बनता है, और डब्ल्यू को रोटेट करते हैं तब भी क्या बनता है 3 बनता है। तो एम आता है आपका 13 पे और डब्ल्यू कितने पे आता है 23 पे, तो एम और डब्ल्यू को एक साथ याद करना। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका XYZ 24, 25, 26 पे। तो ये थे आपके सारे के सारे अल्फाबेट जो आपको लर्न करने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अल्फाबेट के विपरीत क्रम लर्न करेंगे, और फिर उसके बाद जब अपने अल्फाबेट के दोनों विपरीत क्रम और अल्फाबेट की नंबरिंग जब हमें याद होगी तो फिर हम इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, हर टाइप का आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा, और बैंकिंग में जितने भी लेवल के जो भी आपके क्वेश्चन पूछाते हैं उनको भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको करवा दी जाएंगे। तो आज की वीडियो अपने यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास के अंदर अपने इसके विपरीत क्रम याद करेंगे, फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें अपने सारे के सारे क्वेश्चन ले लेंगे।
तो इन सभी बातों के साथ मैं अपनी वीडियो का अंत कर रहा हूं। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।